नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वास्थ्य विभाग में जो है अलग-अलग प्रकार के पदों पे भर्ती प्रक्रिया जो है निकाली जा रही है। जैसे कि मैंने आपको टेक्नीशियन और जो भी मेडिकल ऑफिसर है, उनके पदों पे आवेदन कैसे करना है उसके लिए वीडियो हमने दिया था। अभी जो है ड्रेसर के पदों पे जो बहाली प्रक्रिया है ना शुरू कर दी गई है और साथ ही साथ उसका जो ऑनलाइन आवेदन है उसको भी शुरू कर दिए गए हैं। अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है और साथ ही साथ सीएमडी का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपने लिया हुआ है तो बड़ी आसानी से घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। बहुत ही अच्छा आपका पोस्ट होने वाला है। स्वास्थ्य विभाग में जो है ट्रेसर के रूप में आपको काम करना है तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने उमेश टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी आपको फॉर्म भरने से रिगार्डिंग वीडियो होता है, सरकारी योजना, लेटेस्ट जॉब की जानकारी होती है, यहाँ पे अपडेट कराई जाती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जितने भी प्रकार के अलग अलग पदों पे भर्ती निकाली जा रही है उस सबका जो है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के माध्यम से ही भर्ती प्रक्रिया कराई जा रही है। तो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का जो एक बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अभी जो है फार्मासिस्ट की यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे देखेंगे ड्रेसर का भर्ती है, डेंटिस्ट का भर्ती है, मेडिकल ऑफिसर का भर्ती है, ओटी असिस्टेंट का भर्ती है और अलग अलग प्रकार के जो मेडिकल ऑफिसर है उनकी भर्ती चल ही रही है और साथ ही साथ जो टेक्नीशियन है उनके पदों पे भी भर्ती यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अब इन 4 पोस्ट के लिए देखेंगे तो 11/3 से जो है आवेदन शुरू किए गए हैं और आप यहाँ पे 8 अप्रैल तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है डेट रहने वाले हैं जिससे पहले आपको फॉर्म को भरना होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए इसमें ड्रेसर की जो भर्ती है ना उसका फॉर्म कैसे भरना है, काफी सारे लोगों को पता नहीं है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 11/3 से जो है आवेदन शुरू किए गए हैं, 8/4 तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो आपका जो वेतन माह रहेगा लेवल 2 का रहेगा, जो कि 5,200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 1900। ड्रेसर का पोस्ट है तो इसमें देखेंगे अगर आपने केवल मैट्रिक पास किया हुआ है तो फॉर्म को भरेंगे। इसके साथ ही साथ संघ अथवा बिहार राज्य अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सीएमडी यानी कि सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर का सर्टिफिकेट ले रखा हुआ है, आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। तो मैट्रिक तो पास होनी ही चाहिए, साथ ही साथ ये सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए तो ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। देखेंगे तो 33 से 26 पदों पे भर्ती निकाली गई है। 11 से 29 पोस्ट जो है महिला के लिए रखे गए हैं, तो आप यहाँ पे अगर महिला भी हैं तो फॉर्म को भर सकती हैं। बाकी उम्र सीमा 1/8/2024 के आधार पे कम से कम 18 वर्ष और अपर एज यहाँ पे देख लीजिएगा कितना है, उसके हिसाब से ही आपको फॉर्म को भरना है। बाकी आरक्षण का बेनिफिट लेना है तो SC ST हैं तो जाति प्रमाण पत्र और निवास आपका लगेगा, BC हैं तो बिहार से बना NCL और निवास आपका लगेगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पे देखेंगे कौन से कोटि के लिए जो है यहाँ पे सीटें रिजर्व्ड है, इसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। और नीचे आएंगे तो इसमें कितनी एप्लीकेशन फी देना है, तो अगर आप सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, EWS से हैं तो 600 रुपया, SC ST बिहार के हैं या फिर किसी भी कैटेगरी के महिला हैं, विकलांग हैं तो आपको 150 रुपया और अदर स्टेट वाले को 600 रुपया यहाँ पे पेमेंट करना है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। इसमें परीक्षा होगा, ठीक है, जिसमें 75 अंक परीक्षा से लिए जाएंगे और 25 अंक जो है आपको कार्य अनुभव के आधार पे दिया जाएगा। सरकारी अस्पताल में, संस्थान में, गैर निजी केंद्र, चपरास, पंचायती राज, नगर निकाय के नेतृत्व आपने काम किया हुआ अस्पताल में तो कहीं ना कहीं आपको 1 वर्ष पे 5 अंक मिलेगा। तो इस तरह से अधिकतम 5 वर्षों के लिए आपको 25 अंक दिए जाएंगे। ये दोनों को जो है जोड़कर ही आपका मेरिट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, लिखित परीक्षा जो भी आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी कि CBT होगा और इसके माध्यम से 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा। 100 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, और उसी के बिहाफ पे आपका जो भर्ती प्रक्रिया है वो कराई जाएगी। प्रत्येक सही अंक के लिए 1 अंक दिए होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक आपका काटा जाएगा, यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। तो फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आपको शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है। फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन करिएगा। लेटेस्ट जॉब में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बिहार BTSC ड्रेसर वैकेंसी 2025। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी सभी जानकारी दे दी गई है जिसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ड्रेसर वाला देखेंगे लिंक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले रजिस्टर के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब चाहे तो यहाँ से भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि सबसे पहले मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार नाम आपको लिखना है, जैसे कि प्रथम, मिडिल, लास्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपने कभी भी मैट्रिक के बाद नेम चेंज किया हुआ है तो यस करके बता सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज करेंगे कैलेंडर के माध्यम से, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप कितने साल के हो रहे हैं कैलकुलेट करके बता दिया जाएगा। जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालेंगे, उस मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। यहाँ पे एक मेल ID डालेंगे, मेल ID को कंफर्म करेंगे। जनरेट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है, सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड
किया गया है, ओटीपी डालकर यहाँ पे वैलिडेट कर लेंगे। ईमेल पर भी ओटीपी गया हुआ है, इसको डालकर यहाँ पे वैलिडेट करेंगे। उसके बाद आपको जो है डिक्लेरेशन यहाँ पे देना है, कैप्चा को फिल करना है, रीवेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है। जो भी जानकारी आपने दिया हुआ है उसको जो है रीवेरीफाई करना है, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने जानकारी को सही दिया हुआ है, आपने चेक कर लिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना कंप्लीट हो चुका है। जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए गो टू एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है रजिस्ट्रेशन करते समय वो जानकारी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताना है अपना मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पे मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। यहाँ पे अपना धर्म बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर का नेम, मदर का नेम लिखेंगे। पोस्ट डिटेल्स में आपको जो है ड्रेसर ही देखने को मिलेगा, तो ड्रेसर का सिलेक्शन करेंगे। इसका विज्ञापन संख्या भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप बिहार से हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इंडियंस करके आपको यस करना है। तो यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी है उसको बता सकते हैं। बीसी हैं तो एनसीएल आपको देना होगा, और SC/ST हैं तो जाति, और EWS है तो EWS प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगर आप बिहार से नहीं है, अदर स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं, तो यहाँ पे नो करेंगे। तो अपना जो स्टेट है उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे कैटेगरी सीधे आपको जनरल में भेजा जाएगा। किसी प्रकार की कोई भी आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बिहार से हैं तो अपना कास्ट बतानी होगी, किस कास्ट से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC/ST हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, और BC हैं तो एनसीएल सर्टिफिकेट, और EWS हैं तो EWS सर्टिफिकेट की जानकारी यहाँ पे आपको भरनी होगी। आपका सर्टिफिकेट जो है कहाँ से इशू हुआ है, अगर आपका अंचल से बना हुआ है तो RO यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर इशू किए होंगे तो उनकी नाम यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपका SDM DM लेवल से बना हुआ है तो वो भी आप दे सकते हैं। सर्टिफिकेट का इशू डेट और सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास की जानकारी आपको देना होगा, तो निवास कहाँ से बना हुआ है, इशू डेट क्या है और उसका सीरियल नंबर क्या है, यहाँ पे मेंशन कर देना है। आपके शरीर पे कहीं भी कट का तिल का निशान है तो एक पहचान चिन्ह आपको यहाँ पे लिखना होगा कि मोल मार्क, कट मार्क, इसकी जानकारी बताएंगे। और यहाँ पे देखिए आइडेंटिफिकेशन में एक जो है प्रूफ आपको देना होगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, या फिर अदर भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है इसमें से नहीं है तो आप अदर भी करके दे सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करेंगे उसका नंबर यहाँ पे लिखेंगे, और उस पर आपका नेम क्या है वो आपको मेंशन करना होगा। बाकी ड्राइविंग लाइसेंस देंगे तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देना होगा ड्राइविंग लाइसेंस का। वोटर ID कार्ड देंगे तो वोटर ID कार्ड नंबर और सब जानकारी आपको देना होगा। पासपोर्ट देना चाहते हैं तो पासपोर्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन पास आउट किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि CMD जो सर्टिफिकेट है ना वो आपने कब पास किया हुआ है, यहाँ पे आपको ईयर बताना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ईयर आपको देखने को मिलेगा, तो इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर कीबोर्ड के माध्यम से भी डाउन यहाँ पे करके इसका सिलेक्शन आप कर सकते हैं। कई बार जो है नहीं होता है, ठीक है, तो इस तरह से डाउन करके इंटर प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप मान लीजिए बेंच मार्क डिसेबिलिटी आपके पास है तो यहाँ पे बता सकते हैं। बताएंगे तो उसकी पूरी जानकारी आपको बताना होगा। 40% से ऊपर ही आपका विकलांगता होगा तो आपको बेनिफिट मिलता है। किस प्रकार के आप विकलांग है, ठीक है, व्हीलचेयर के सहायता लेते हैं तो बता सकते हैं। बाकी स्क्राइब आपको चाहिए तो ले सकते हैं। सीरियल सर्टिफिकेट नंबर और इसी अथॉरिटी और इशू डेट आपको बताना होगा। नहीं है तो सीधे आप यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ता है। नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए परमानेंट एम्प्लॉई है बिहार गवर्नमेंट में, ठीक है, और 3 साल से अधिक अपने कंटिन्यूसली जो है सर्विस दिया हुआ है तो आप यहाँ पे यस करके बता सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप संविदा आधारित रोजगार का डिटेल्स देना चाहते हैं, कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे आप काम कर रहे हैं, जैसे कि पंचायती राज, म्युनिसिपल बॉडीज, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको वेटेज मिलेगा 25 अंकों का। नहीं है तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। यस करेंगे तो उसकी जानकारी आपको बताना होगा कि आप जो है कौन से पोस्ट पे हैं, तो ड्रेसर पे ही होनी चाहिए, ठीक है, उनको ही बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी पत्राचार का पता है ना उसको आपको भरना है एड्रेस लाइन 1-2 में, और फिर यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको डालेंगे और पिन कोड को डालेंगे। अगर आपका स्थायी पता और पत्राचार पता दोनों सेम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। नहीं तो अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिटेल्स आपको फिल आउट करना है, जैसे कि मैट्रिक आपने जो पास किया हुआ है वो बोर्ड का नेम बताएंगे, स्कूल का नेम बताएंगे, सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, और जो भी आपका परसेंटेज है वो बताएंगे कि आप जो है परसेंटेज से पास किए हैं, CGPA से पास किए हैं, या फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स के पास किए हैं। तो जो भी आपका होगा उसके हिसाब से आपको बताना होगा कि आपने जो है कितना अंक प्राप्त किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका जो है मैक्सिमम मार्क्स कितना था वो बताएंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज आपका निकाल ली जाएगी। बाकी ईयर सब पास ही ना बता देंगे कि आपने जो है कब पास किया हुआ है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे नहीं सेलेक्ट होता है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से इसको नीचे करके इंटर प्रेस करिएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब कि जो भी आपने
सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर आपने किया हुआ है उसकी जानकारी आपको देना होगा कि कौन से इंस्टीट्यूट से आपने किया हुआ है। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया हुआ है, उसका परसेंटेज है, ग्रेड ऑफ मार्क्स है, सीजीपीए है, जो भी है उसको बताएंगे, उसके हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए जितना आपको अंक मिला हुआ है वो बताएंगे, कि जितना फुल आपका जितना मार्क्स है वो बताएंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज निकाल लिया जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर भी आपको मेंशन करना होगा। ये जो है जरूरी है, सेंट्रल क्वालिफिकेशन, इसी पे आपका भर्ती होगा, तो ये आपको जरूर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले रिसेंट पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है ना वो आपको अपलोड करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा कि 80 से लेकर जो है 200 KB के बीच में आपका जो फाइल का साइज होनी चाहिए, और जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कलर आपका जो है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ फोटो होनी चाहिए। यहाँ से आप चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। इसकी साइज बताया गया है कि 50 से लेकर 80 KB के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। आप व्हाइट पेपर पे जो है सिग्नेचर करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 10वीं का जो प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पे अपलोड करना है, और अपना जो मेडिकल इन ड्रेसर प्रमाण पत्र है जो कि CMD आपने किया हुआ है, सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर प्रमाण पत्र, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। अपने मेडिकल ड्रेसर की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। सर्टिफिकेट अलग होता है और मार्कशीट अलग होता है, दोनों को अपलोड करेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि बिहार से है तो बिहार का बना होना चाहिए, और बाकी आप SC ST है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, BC BC है तो NCL सर्टिफिकेट, EWS है तो EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट जो है पूरी तरह से ऑनलाइन कर सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जो है डिक्लेरेशन देना है। ठीक है, और डिक्लेरेशन देने के बाद यहाँ पे आपको एग्री करना है, कैप्चा को फिल करना है, और प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो पूरा जो है प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, इसको चेकआउट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा को फिल करके जो है सबमिट करना है। ठीक है, उससे पहले अपना जो भी सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट है ना उसको आपको प्रीव्यू करना पड़ता है। तो सिग्नेचर और जो भी अपने फोटो डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है ना उसको यहाँ पे आकर एक बार जरूर व्यू कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है कैप्चा को फिल करना है, सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना सबमिट होता है। अब यहाँ पे आपको जो है फी जमा करना है, जिसमें कई सारे आपके पास पेमेंट मोड है, जिसके माध्यम से अपना जो पेमेंट है ना आप यहाँ पे जमा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट जमा कर दीजिएगा। पेमेंट जमा करने के बाद आपका जो फॉर्म है ना सबमिट हो जाएगा, और आपका जो भी यूजर ID पासवर्ड है आपके नंबर पे सेंड किया जाता है, जिससे लॉगिन करके कभी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और इस तरह से और भी कई प्रकार के पोस्ट जिसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि जो BTSC के द्वारा ड्रेसर के पदों पे भर्ती निकाली गई है उसका जो फॉर्म है वो कैसे भरना है। फॉर्म भरते समय कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आ रहा है, आप चाहें तो हमें बता सकते हैं, जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपको जरूर बताएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।